माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल्लज़ी साहिबतन वला वलद वलम यकुल्लहु शरीकुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिनल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन खसूसन बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन व लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम व गासिबि हुक्मिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालर रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से। अरबाब दानिश अज़ादारान मज़लूम करबला ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए। फ़कीर की दुआ है कि मालिक जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मज़लूम करबला हो रहा है उसकी मुहाफ़िज़त फरमा। मालिक हमें हक़ कहने की, हक़ सुनने की और हक़ पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक मेरे ज़िम्मे दो तीन दोस्तों ने दुआएं भी लगाई हैं, बिलख़ुसूस सैयद नजफ़ शाह साहब बहावलपुर से, वो अलील हैं, उनके वालिद मोहतरम भी अलील हैं। मालिक तुझे बीमार करबला का वास्ता उन्हें सेहत अता फरमा। मालिक सब दुआओं की हमारी सबसे बड़ी और एक ही दुआ कि वारिस के होते हुए हम बेवारिस हैं। मालिक हमारे वारिस का ज़हूर फरमा। वारिस के ज़हूर की ताजील के लिए मिलके बुलंदतर सलावत। इजाज़त है सैयद बादशाह के आलिमाना फाजिलाना गुफ्तगू के बाद मेरी बसात तो नहीं है, लेकिन चलें दो चार फ़कीराना कलंदराना कलिमात भी सुन लीजिए। मकसद है सिर्फ, मैं कल भी अर्ज़ कर रहा था कि हमारी ये मजलिसें न किसी की ज़िद में है, न किसी के इनाद में है, न किसी के साथ हमारा कोई मुकाबला है। और ये दौर ना मुनाजरे का है, ना मुजादले का है, ना मुकातले का है। ये दौर मोहब्बतों का दौर है। ये मजलिसें मोहब्बतों का पैगाम देती हैं। 1400 साल से दो ही फिरके चले आ रहे हैं, एक हक वाला, एक बातिल वाला। अज़ल से दो नजरिए चल रहे हैं, एक शैतानियत है, एक रहमानियत है, या यूं कह दूं एक फिरका यजीदियत का है, एक फिरका हुसैनियत का है। अज़ल से दो नजरिए चल रहे हैं। अज़ल से झगड़ा चल ही दरूद वालों का और बारूद वालों का रहा है। दरूद वालों का और बारूद वालों का अज़ल से मुकाबला है। हम तो मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं पहले दिन से मैंने कहा था, मेरा मौजूद सुखन भी सिर्फ यही है कि अल्लाह के चुने हुए कैसे होते हैं और बंदों के चुने हुए क्या होते हैं। किबला काबा जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो पढ़ रहे थे आदम और शैतान। किबला जान यही से आपने गुफ्तगू शुरू की हुई थी कि आदम और शैतान। अल्लाह ने कहा आदम तू इसे सजदा क्यों नहीं करता। तवज्जो है साहब, बेटा जान तवज्जो कीजिएगा मेरी जानिब। यही बात थी ना किबला का बाप की। उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। किस बात पे? खलकतनी मिन नार,
व खलक़तहू मिन तीन। आगे साहब पढ़ रहे थे, उसने कहा मुझे तूने आग से बनाया, इसे तूने मट्टी से बनाया। सारे पढ़े लिखे दोस्त बैठे हुए, एक सवाल कर लूं भाई, ये बताइए कि इंसान किन चीजों से बना हुआ है? शाबाश, मौला आपके इल्म में मजीद इजाफा करे। कितनी चीजों से बना है हजरत इंसान? 4 चीजों से। तवज्जो कीजिएगा और लुत्फ लीजिएगा जुमले का। 4 चीजें जिनसे बना हजरत इंसान। शैतान ने क्या कहा? अय अल्लाह, मैं आग से बना हूं। तवज्जो कीजिएगा, मैं बना हूं आग से, ये बना है मट्टी से। भाई इंसान आदम किस चीज से बने थे? आग से भी। तब एक बात समझिएगा अल्लाह वास्ते, आदम बने थे आग से भी, पानी से भी, मट्टी से भी, हवा से भी। इसे आग से भी कोई दुश्मनी नहीं। तवज्जो भाईजान, बात लीजिएगा, जुमला लीजिएगा। इसे आदम 4 चीजों से बने। किससे? आग, हवा, 4 चीजों से आदम बना। इसे आग से भी कोई दुश्मनी नहीं, इसे पानी से भी कोई दुश्मनी नहीं, इसे हवा से भी कोई दुश्मनी नहीं। इसे दुश्मनी है वो अरबी में कहते हैं तुराब। इसे आग से भी दुश्मनी नहीं, इसे हवा से भी दुश्मनी नहीं, इसे पानी से भी दुश्मनी नहीं। इसे दुश्मनी थी तुराब से। अल्लाह ने कहा निकल लानती, तू शैतान है, तू इब्लीस है। तो जो तुराब का दुश्मन हो वो तो लानती होता है, जो अभी तुराब का दुश्मन हो। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीम, क्या तूने तकब्बुर किया? या तू आलीम में से है? तूने तकब्बुर किया या तू आलीम में से है? मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़ता बियदिया, तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? तूने उसे सजदा किया जिसे मैंने अपने दोनों दरवाजे पे फकीर आ गया। मैं तो भाई आती हूँ मिसालों का, अगर अच्छी लगे तो बोल दीजिएगा, ना लगे तो चुप कर जाइएगा। यहाँ दरवाजे पे फकीर आया, उसने आवाज लगाई जी अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दो, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दो। मैंने जेब में हाथ डाला, निकाल के जो भी था उसके हवाले कर। उसे कहा नहीं 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 नहीं, आपके हाथ से नहीं लेता। यार पता नहीं लफ्ज सुनते कैसे हो तुम लोग। वो कहते नहीं मौलवी साहब नहीं, मैनू हाथ नाल बैर जे, मैं तुहाडे हाथ चो नहीं लेना, तुहाडे तो लेना है, हाथ से नहीं लेता, हाथ से नहीं लेता। अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो। बाकी सब शिर्क, चाहे अल्लाह से मांग या अली से मांग। फकीर कहता है तुझसे नहीं लेता, तेरे हाथ से लूंगा। ये कहता है अली से नहीं लेता, अल्लाह से लूंगा। चाहे अल्लाह से मांग, चाहे अली से मांग, देगा तुझे हाथ ही। अच्छा बात सुने, बात सुने। मैंने पहले कहा था मैं वाकया पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अब अगर आगे आए ज़हन में तो पढ़ लूं। किताब का नाम है अर्रियाज़ुन नज़रा फी मनाकिब अशरा मुबश्शिरा।
10 सहाबी अशरे मुबश्शिरा जिन्हें रसूल जन्नत की जमानत देकर गए थे कि जो भी करें जन्नत इनकी पक्की। सुनी हुई है ना आपने रिवायत? अशरे मुबश्शिरा 10 सहाबी जिन्हें रसूल जन्नत की जमानत देकर गए थे। अशरे मुबश्शिरा, अभी रसूल को दुनिया से गए हुए 4 दिन गुजरे थे। जिंदगी 4 दिन की, अभी चंद ही दिन गुजरे थे। इन सहाबियों में से सहाबी हैं, दूसरे सहाबी, उनके पास एक सहाबी आ गया शिकायत लेकर कि सरकार मुझे अली ने थप्पड़ मारा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाकया भी शरिया में मुझे अली ने थप्पड़ मारा है जी। किथे मारे सू जी? वो मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं कर रहा था काबा का तवाफ, दौरान काबा अली ने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो कहते हैं यार तूने कोई हरकत की है के तवाफ में, तूने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की? कहते नहीं जी मैं तो तवाफ कर रहा था, मुझे अली जो है ना अली, वो मुझे आके कहते हुए अखा नीचिया कर, अपनी आंखों को हया में ला, औरतों की तरफ क्यों देख रहा है? कीजिएगा, लफ्ज लीजिएगा, कंबर के लफ्ज लीजिएगा। सर मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं फिर चक्कर लगा रहा था, अली ने फिर मुझे रोका, रोके कहता तुझे मना नहीं किया, तुझे मना नहीं किया। सर बादशाह जी, बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं किया। वाह वाह। अली मुझे फिर ठोक रहा भी, भैया आकर रखा नीचे। अच्छा मैं तीसरे चक्कर में आया ना, अली ने मुझे थप्पड़ मारा, अली ने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने किया भी कुछ नहीं, मैंने किया कुछ नहीं। अली कहता तू औरतों की तरफ देख रहा था, तेरी आंखों में हया नहीं था बादशाह वक्त फौरन मिंबर से उतरा, मिंबर से उतर के इस शिकायत करने वाले को एक थप्पड़ मार के कहता है तुझे अल्लाह ने जुर्म करते हुए देखा, तुझे यदुल्लाह ने थप्पड़ मारा, बता रजी अल्लाह के पास क्यों आया है? किया जिसे मैंने बनाया अपने इन दोनों हाथों से, जिसे मबसूततान, कुरान की आयत। यहूदी ये कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। खबरदार, अल्लाह के हाथ बंधे हुए नहीं, अल्लाह के हाथ मबसूततान खुले हुए हैं। तू मांग के देख, अल्लाह के हाथ की अदा देख। मबसूततान अस्तकबरता अम कुंता मिनल लालिन, क्या तूने तकब्बुर किया या तू आलिम में से हो गया? आगे जान बैठे हुए हैं, मेरे लिए सैयद होने की वजह से ज्यादा लायक इज्जत है एक आलिम फिर सैयद। अल्लाह इनके इल्म में, इनके वक्त इकबाल में मजीद इजाफा करे। मैं तो इनके जूतों का सदका इस मिंबर में बैठा हुआ हूँ, और ये भी दुआए सैयदा का असर है कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। मगर ना मैं भी जानता हूँ कि मेरी औकात क्या है, मेरी बसात क्या है। अस्तकबरता अम कुंता मिनल लालिन, क्या तूने तकब्बुर किया या तू आलिम में से है? आलिम जमा है अलियों की। अस्तकबरता अम कुंता,
तरीन हस्तियां, जमा है अलीयीन की। आदम से पहले कुछ लोग थे। लफ्जों की कदर करना, लफ्जों की कदर करना। कुछ हस्तियां थी, उन पर वाजिब न था कि वो आदम को सजदा करें, बल्कि आदम पर वाजिब था कि उनकी मारिफत हासिल करे। जब तक आदम भी इनकी मारिफत हासिल न करे, आदम को नबूवत नहीं मिलती। इन अलीयों की पहचान के बगैर तो आदम नबी नहीं बनता, आदम की नबूवत भी मुकम्मल नहीं होती। तो जब अलीयों के बगैर आदम की नबूवत नहीं पूरी होती, अली के बगैर मेरी इबादत कैसे? यार ये तो नारा ना लगाया करो या दिल से लगाया करो। और एक फरमान पढ़ दूं, इमाम सादिक का एक फरमान है। मेरा छठा सादिक मौला फरमाता है कि एक मर्तबा का या अली कहना 6 महीने के एतिकाफ से अफजल है। और फिर मेरे इसी सादिक मौला का फरमान कि अली के दोस्त से दोस्ती रख। बेटा जान, बेटा लफ्ज याद कर लेना और इसको अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लेना। बच्चों से मैं मुखातिब हूँ, बुजुर्गों की तो सिर्फ दुआ चाहिए मुझे। मेरा सादिक मौला फरमाता है कि अली के दोस्त से दोस्ती रख, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों न हो। और अली के दुश्मन से दुश्मनी रख, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों न हो। अली के दोस्त से दोस्ती रख। आज तक बढ़ता अम कुंता मिनल्लाह अली, तूने तकब्बुर किया या तू आलिम में से हो गया? वो कहते हैं नहीं नहीं, खैर मिल हो, मैं इससे बेहतर हूं, मैं खैरुम मिन हो। कुरान की आयत है अना खैरुम मिन हो की जमीर सामने मौजूद शख्सियत की तरफ इशारा करके जो कहा जाए मन हुआ, आप कौन है? मन है या ये औरत कौन है? मन हुमा, ये सारे कौन है? मन हुन्ना, ये सारी औरतें कौन है? ये है जमा के सीधा वाहिद मुजक्कर का सीधा अना खैरुम मिन हो, अना खैरुम मिन हो, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने कहा फखरुज फखरुज इन्नका रजीम, निकल लांती, निकल शैतान, निकल यहां से, तू लांती है। वो सिर्फ दुश्मन था आदम का। जो आदम का दुश्मन हो वो लांती होता है, जो आदम के भी मौला का दुश्मन हो। और अच्छा देखिए, बात सुनिए, मैं कहूँगा या अल्लाह, या अल्लाह बात सुन। ये मेरे भाइयों की भी एक रिवायत है। मेरे भाई कहते हैं कि जी ये जो इबलीस है ना, अच्छा इसका पहला नाम क्या था भला? शाबाश, अल्लाह आप लोगों के इल्म में, यार आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं।
मैं कितने आगे फंस गया। अली का मानने वाला अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं। और ये है अली की मोहब्बत की मेराज कि हमें दरवाजे की पहचान है। मेरे बच्चे से भी पूछ ले, वो भी बता देगा कि शैतान की असलियत क्या है। वो शैतान होके फरिश्तों का लिबास पहन के फरिश्तों की सफ में आके खड़ा हो गया था, लेकिन जाहिर तब हुआ जब हुज्जत से दुश्मनी जाहिर की। इसी तरह हमारी सफों में भी हमारे उलमा का लिबास पहन के कुछ शैतान दाखिल हो गए हैं। उनकी असलियत तब आती है जब विलायत का जिक्र आता है। भाइयों ने कहा कि इसने जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदा किया, कोई जाए हो जी नहीं जिथे इन्हें सजदा नहीं किया। जमीन खत्म होगी, कहता मालिक मुक गई वो जमीन, हुण किते जावा। अल्लाह ने कहा अच्छा चला जा पहले आसमान पे। पहले पे पहुंच गया, फिर सजदे। आसमान खत्म हो गया, कहता मालिक हुण क्या करा। फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। वाह जी वाह, फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। मानने पे आओ, शैतान को फरिश्तों का उस्ताद बना देते हो। घटिया बनने पे आओ तो जिब्रील को मोहम्मद का उस्ताद कहते हो। सलवात तो पढ़े कभी मिलके। जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदा, चप्पे चप्पे पे सजदा। मालिक इसने फकत एक सजदा ही नहीं किया ना, और तो कुछ नहीं सुखीता, कोई सजदा नहीं किया ना। मालिक ये तो सारी जमीन भी खत्म करके आया खड़ा है, आसमान भी खत्म की खड़ा है। मालिक एक सजदा नहीं किया, माफ कर दे। मालिक तू तो गफूर रहीम है। मालिक तेरे से बड़ा माफ करने वाला कायनात में है ही कोई नहीं। मालिक कर दे माफ। जबल मार बैठा है, हो गई है गलती। लगेगा कंबर रजा खामोश, हिज़्यान न बन, बकवास न कर। तुझे नहीं पता ये मेरी हुज्जत का दुश्मन है, ये मेरी हुज्जत का दुश्मन है, ये मेरी हुज्जत का दुश्मन है। मुझे सजदे की जरूरत नहीं, मुझे हुज्जत का एहतराम। जो पहली हुज्जत है, जो सफीउल्लाह है, आदम सफीउल्लाह है, जो सफीउल्लाह के दुश्मन को अल्लाह माफ नहीं करता, वो अल्लाह वलीउल्लाह के दुश्मन को जो अल्लाह सफीउल्लाह के दुश्मन को माफ नहीं करता, वो अल्लाह वलीउल्लाह के दुश्मन को मालिक 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 कदम सही हो गई गलती, दे माफी। अल्लाह ने कहा फख्र निकल जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं, तेरी यहाँ पे कोई जरूरत। कहा अच्छा मालिक इतने मैंने सजदे किए। मालिक तू भी कहता है मजदूर को उजरत पसीना खुश्क होने से पहले दे। किबला दुआ कीजिएगा मालिक, ये तेरा फरमान है, मजदूर को उजरत, मजदूर की उजरत उसके पसीने के खुश्क होने से पहले दे। अच्छा ये कमीना नेक था नहीं, नेक बना हुआ था। इस चक्कर में कि अल्लाह मुझे जमीन पर खलीफा बनाएगा, खिलाफत के लालच में कमीना नेक बना हुआ था।
सलवात पढ़ेगा एक तो हम इनके मोहम्मद वाले मोहम्मद। असल उसकी शैतानियत है, लालच में कि अल्लाह मुझे जमीन पर अपना नायब बनाएगा। कहता मालिक मैंने इतनी मेहनत की, मालिक मैंने इतनी सजदे किए, मालिक मैंने इतनी इबादतें की, मालिक तूने मुझे जग जंबिश कलम शैतान बना दिया, मालिक मुझे मोहलत दे, मालिक मुझे अल्लाह कहते जा तुझे मोहलत दी इला वक्त मालूम, एक वक्त मालूम तक। उसने कहा मालिक, अच्छा बात सुन मालिक, अगर तू मुझे मोहलत दे रहा है ना, अब मैं एक काम करूंगा, मैं एक काम करूंगा। क्या काम करेगा? कहा मालिक मैं तेरे जो बंदे हैं ना उनको रास्ते से रोकूंगा, भटकाऊंगा। यार मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, बात पूछ लो, ये हमने शैतान का कुछ बिगाड़ा था? वो भला मैं उनको जा क्या है, शैतान की शैतानियत बताऊं, उसको दुश्मनी असल से होती है, बदले नस्ल से लेता है। अब आ तुझे बताऊं कि हुसैनियत की राह में रोने क्यों अटकाए जाते हैं। दुश्मनी होती है असल से, बदले लिए जाते हैं नस्ल से। दुश्मनी होती है असल से, बदले लेते हैं नस्ल से। आदम से दुश्मनी, नस्ल आदम से बैर, हुसैन से दुश्मनी, हुसैनियत से बैर। ये है शैतानियत। कहना मालिक मैं तेरे रास्ते में बैठूंगा, मालिक जो मशरिक से आएगा ना मैं उसके आगे खड़ा हूं, जेड़ा मगरे वाले पासवासी उनके भी अगुआ, शुमाल से आएगा उसे भी भटकाऊंगा, जनूब से आऊंगा तो भी भटकाऊंगा। अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है ऐ भी कर ले। अच्छा उससे एक गलती ये हो गई, अल्लाह ने सिमतें बनाई थी 6, वो बैठा मांग 4। अल्लाह ने कहा अच्छा जा 4 तेरी 2 मेरी, चारों तरफ तू खड़ा हो जा, 2 रास्ते हैं मेरे। अब जो दुआ के लिए हाथ उठाएगा वो भी बच जाएगा, जो सजदे में झुक जाएगा कहते मालिक वाबे इज्जत का, अरे अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम। यानी ये कमीना अल्लाह को भी मानता है, वाबे इज्जत का। जागिएगा जरूर मेरे साथ, अगर जाग नहीं सकते तो फिर सो जाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ये आंखें बंद करके ना बैठिए, ठीक है? क्या जागिए या सो जाए? जी अच्छा बिस्मिल्लाह के सलावत पढ़े आवाज़ बुलंद। बड़ा सानू डराउंदे ने यार, हल्ले वाली वाली किती रख दे, तुहानू कोई डर नहीं, तो तुसा मरना नहीं, अगर नहीं जाना। किसे डराता है तू? बरोज़े माशर कहेंगे हंसकर हर एक मोमिन से ये फरिश्ते, बरोज़े माशर कहेंगे हंसकर हर एक मोमिन से ये फरिश्ते, अली का मोमिन अली का नौकर तू जाफरी है तो जा, जाफरी बन जाफरी बन जाफरी। शैतान कहता है मेरे अल्लाह वाबे इज्जत का, मेरे अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरी इज्जत की कसम। शैतान का पहला अकीदा तौहीद को मानता है, मालिक तेरी इज्जत की कसम सबको भटकाऊंगा, कहलू माफी की गुंजाइश कोई नहीं, इल्ला इबादों का मेरा हल मुखलसून, सिवाय तेरे मुखलसून के, सिवाय तेरे मुखलसीन के। यानी वो नबियों को भी मानता है। शैतान का दूसरा अकीदा
वो नबूवत का भी कायल है, नबूवत को भी मानता है। पहला अकीदा उसका तौहीद को मानता है। बिस्मिल्लाह, सैयदजादा तशरीफ ले आए। मालिक आपके वक्त इकबाल में इजाफा करें। तवज्जो है अब आपकी मेरी जानिब। मैं छोड़ूंगा तो सैयद पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आज जे तुसा सोना है तो शाबाश, मैंने उमें नींदर नहीं आउंदी, तुरो सुनते रहो, मैं पढ़ी रखूंगा। फाबे इज्जत का मालिक, तेरी इज्जत की कसम, सबको भटकाऊंगा। इल्ला इबादों का मिनहुल मुखलसून, सिवाय तेरे मुखलसून के, यानी वो नबियों को भी मानता है। कब तक भटकाऊंगा? इलाज वक्त मालूम, कयामत तक के लिए। यानी उसका तीसरा अकीदा वो तौहीद को भी मानता है। और शैतान के असूल दीन बताता हूं तुम्हें, वो तौहीद को भी मानता है, वो रसालत को भी मानता है, वो कयामत को भी मानता है। एक अदालत नहीं मानता, एक इमामत नहीं मानता। जहां जहां भी असूल दीन ने तुम्हें अदालत न मिले, तुम्हें इमामत न मिले, समझना शैतान वाला अकीदा है। जियो सलामत रहो बस, क्योंकि सैयद है। ज्यादा देर सैयद को जहमत समात देना ही नहीं, आपके और सैयद के दरमियान मुखर होना भी नहीं। भरा घर छोड़ के चल पड़ा नबी का नवासा। हज के एहराम तोड़ दिए अली के लाल ने। काफिले का मंजर क्या होता था? सैयद आपकी जद का जिक्र है। अगर कोई लफ्ज मेरी जुबान से सख्त निकले तो अपनी दादी के जख्मी पहलू का वास्ता कनीज का बेटा समझ के माफ कर देना। सैयदों से माफी मांग के फकत एक जुमला दौड़ा के पीछे जाता, कभी दरख्तों पे आके परिंदे को उड़ा के कहता अल हिजाब, अल हिजाब, पर्दा कर जाओ, बतूल की बेटियां बाहर आ रही है। मेरे मौला हुसैन का क्या दस्तूर था, जहां जहां से जैनब का महमल गुजर रहा होता, मेरा मौला साथ साथ पूछता बहन जैनब थक तो नहीं गई? मैं कहूंगा ये मदीने से करबला का सफर है। हुसैन हर मकाम पे पूछते जैनब थक तो नहीं गई? अल्लाह जाने करबला से शाम तक। और सलामत रहे तेरी बेटी के पर्दे सलामत रहे। काफिला पहुंचा मंजिल सालबिया पे। इमाम वक्त था, इमाम जमाना था। अल्लाह जाने क्या मंजर आया कि बहन के महमल को भूल गया हुसैन। एक टीले की आड़ में बैठ के मेरे मौला ने रोना शुरू किया। ये मंजर देखा उम्मुल बनीन के लाल ने। एक मर्तबा तड़पा है उम्मुल बनीन का बेटा, तड़प के कहता है ज़हरा के लाल क्यों रो रहा है, जरा सबब बता। अब्बास ये तेरा मसला ही नहीं, अब्बास चला जा, ये तेरे बताने की बात नहीं। अब रोता हुआ अब्बास वहां पे आया जहां शरीकतुल हुसैन थी। आवाज़ कहता है सैयदा, वो बतूल की बेटी, तेरे भाई को क्या हो गया, तेरे भाई रो क्यों रहा है? जैसे सुना ना सैयदा ने एक मर्तबा महमल में तड़पी, अब्बास तेरी जिंदगी में, अब्बास तेरी जिंदगी में मेरा हुसैन। सैयदा मैंने हाथ बांध बांध के पूछा, मुझे बताता नहीं। सैयदा कहती है मुझे ले चल वहां जो मेरा भाई रो रहा है। अज़ादारों, बहन पहुंची भाई के पास। अल्लाह जाने भाई ने बहन के कान में क्या कहा। अब दोनों बहन भाइयों ने गले में बाहें डाली और धारे मार के रोना शुरू किया। अब सैयदा जिस तरफ के लिए माफी मांगी है, ये जो मंजर देखा ना, अब उम्मुल बनीन के बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक हाथ रखा सैयदा के कदमों पे, एक हाथ रखा हुसैन के कदमों पे। आवाज कहते तेरी माँ के दरबार से खाली आने का वास्ता बताओ ना, रोने का सब कर लो मातम जिसका सीना नहीं
रुकता, चंद रातों का मेहमान रह गया है मेरा हुसैन का, रोने का सबब बताओ। जब कहा ना, देखिए कहते अब्बास, अब्बास तू मेरे बाबा के जलाल का वारिस है, तू सबर का वारिस नहीं, तू जलाल का वारिस है, तुझसे सबर नहीं होगा। जैसे कि लफ्ज सुने ना, सैयदो माफ करना मुझे, अब्बास रोक कहते हैं मौला मैंने कब सबर दिखाया, कब मैंने जोश दिखाया मौला, कब मैंने बर्दाश्त नहीं किया मौला। 19 रमजान तेरे बाबा के सर पे जरब लगी, मैं रो रो के कहता रहा ज़हरा के लाल परदेश में अली की बेटियों के बाल न खुलवा, मुझे लड़ने दे। तूने कहा नहीं अब्बास जंग नहीं लड़नी। मौला मैं चुप कर गया मौला, 28 सफर तेरे हसन के ताबूत पे तीर लगते रहे, मैं रो रो के कहता रहा ज़हरा के लाल, और तुझे तेरे माँ के जख्मी पहलू का वास्ता, भरोसा भी तेरे नाने का, कफन भी क्यों नहीं होने, मुझे लड़ने दे। तूने कहा नहीं अब्बास जंग नहीं लड़नी। मौला मैं चुप कर गया मौला। 28 रजब तू नाने का शहर छोड़ता रहा, मैं रो रो के कहता रहा ज़हरा के लाल मुझे लड़ने दे, शहर भी तेरे नाने का, रहने भी तूने। क्या तूने कहा नहीं अब्बास तूने नहीं लड़ना। मौला मैं चुप कर गया मौला, सुगरा रोती रही मौला, मैं चुप कर गया मौला। 8 ज़िलहज तूने हज के एहराम तोड़े, मैं रो रो के कहता रहा शरीयत भी तेरे नाने की, हज भी तुझे नहीं करने देते। और मौला मैंने कब लड़ा मौला, मैंने कब लड़ाई की, और मौला मैं तो तेरी रजा पे कह दी। जब कहा ना तेरी रजा, इमाम कहते अच्छा अब्बास सब्र करेगा, जी मौला सब्र करूंगा। कहा अच्छा अब्बास जरा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान तारुल अम्मारा की छत है, जल्लाद के हाथ में तलवार है, जख्मी का चेहरा नजर नहीं आया। इमाम कहते अब्बास जरा अब दे, अब जो देखा तड़पा है अब्बास, कहता मौला और तुझे तेरी माँ का वास्ता मुझे पीछे पहुंचा। कहा अब्बास तूने कहा था दोष नहीं दिखाऊंगा, लड़ेगा, कहते मौला लड़ने नहीं चाहता। तो फिर अब्बास पीछे चल जा, कहा मौला मुस्लिम बड़ा जख्मी है, ओ मौला जल्लाद के हाथ में तलवार, ओ मौला अभी तलवार चलेगी मुस्लिम का लाशा बाजार में गिरेगा, ओ मौला मैं झोली में जाके मुस्लिम को लूंगा। जैसे कि लफ्ज सुने ना, मेरा मौला कहते तूने मुस्लिम को बेबारे समझा है, तूने मुस्लिम को नहीं मौला। मौला कहते जरा अब मंजर देख, अब जो मंजर देखा तड़पा है अब्बास, मुंह पे मातम करके कहता मौला जरा बताना कि काले बुरके वाली बीबी कौन है, जिसके माथे पे मौत की पट्टी है, जिसका एक हाथ पहलू पे है, रो रो के कह रही है आओ मेरे हुसैन का वकील, आओ मेरे हुसैन का सफीर। का अब्बास पहचाना नहीं, बकिया छोड़ के अम्मा ज़हरा